अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। नाजरीन, अगले दिनों मैंने मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब की शानदार फतह का तज़किरा किया और हसन अल्लाह यारी जो मैदान छोड़ के भाग गया था और अपने माइक को म्यूट लगा के बहाने बनाने लगा, चालें चलने लगा, उसकी शिकस्त का तज़किरा किया कि उससे बात तक नहीं हो रही थी। तो काफ़ी लोगों को ये वीडियो हक़ की बात हज़म नहीं हुई, मनफी कमेंट भी किए, गलत तबसरे भी किए। तो खैर, आज की वीडियो में मैं पूरे मुकम्मल सबूत के साथ आपको बताने वाला हूँ आखिरकार फतह किसकी थी, शिकस्त किसकी थी। अगर आप हक का साथ देना चाहते हैं ना, तो आप वीडियो के बाद खुद ही फैसला कर सकेंगे। असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है। हज़रत उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब को अली आसफ भाई का फ़ोन आता है जो न्यू टीवी के नुमाइंदे हैं। तो जब फ़ोन आता है तो फरमाते हैं, मुफ्ती साहब मैंने आपका मुनाजरा करवाना है शाबान असफ़हानी से, जो ईरान का एक राफ़ज़ी है, उसके साथ। तो फरमाते हैं जी ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो आपने तैयारी की, मुनाजरे के लिए चले गए। अचानक से उन्होंने मुनाजरे का बताया था, लेकिन ये अल्लाह का शेर इल्म का समुंदर है इनके दिल में। चले गए तो मुनाजरा हुआ 2 घंटे तक। अहले बैत मौजू पे मुनाजरा था। तो अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को फतह दी और पूरी दुनिया ने देखा है कि शाबान असफ़हानी किस तरह मैदान छोड़ के भाग गए और उससे बात तक नहीं हो रही थी। फिर अगले दिनों इस मामले को रफ़ा दफा करने के लिए बड़े बड़े ज़ाकिरों ने बयान दिए, राफ़ज़ियों ने बयान दिए, लेकिन इस बात की खबर जब इस हसन अल्लाह यारी तक पहुंचती है तो इसने पोस्ट लगा दी, वो तो कल का बच्चा है, आप मेरे साथ मुनाजरा करें। तो मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब कहते हैं ठीक है, मैं आपके साथ भी मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। फिर हसन अल्लाह यारी का जो ऑपरेटर था, इसके सारे नज़्म ज़ब्त को मैनेज करने वाला, इसकी तरफ से जो नुमाइंदा था, तो उसका नाम जाफ़र काज़मी है। उसने मुफ्ती अतीक रहमान अलवी से रब्ता किया। तो मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब की उनसे जो मुनाजरे का मौजू था वो भी तय हो गया। मुनाजरे का मौजू था अकायदे शिया, अकायदे राफ़ज़ियत। तो ये मौजू तय हो गया। अब जगह की सिलेक्शन करनी थी। तो मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने अली आसफ भाई से पूछा कि न्यू टीवी पे आके हम ये हसन अल्लाह यारी के साथ मुनाजरा करें। लेकिन ये हसन अल्लाह यारी का नुमाइंदा जाफ़र काज़मी कहने लगा, नहीं, आप हमारे साथ लाइव में आकर बात करेंगे। तो मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब एक दफ़ा ये आज़मा चुके थे कि इन्होंने अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब से मुनाजरा किया था। तो उस वक़्त लाइव में माइक बंद कर लिया था, आवाज़ म्यूट कर दी थी। तो कहने लगे लाइव में मैं नहीं आऊँगा, तो अलबत्ता न्यू टीवी पे ही मुनाजरा होगा। तो अली आसफ भाई कहने लगे न्यू टीवी पे मैं नहीं मुनाजरा करवाना चाहता, क्योंकि ये इतनी बेहुदा गुफ्तगू करता है कि हमारे चैनल पे कुछ वीडियो बैन भी हो गई थी। अब ये जगह की सिलेक्शन का ही मामला चलता रहा, तकरीबन 3-4 माह ये बात चलती रही। और उसके बाद फिर हसन अल्लाह यारी के नुमाइंदे जाफ़र काज़मी ने रब्ता किया। USA में होते हैं शाहद अंसारी, उनसे रब्ता किया कि मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब हमारे साथ मुनाजरा करें। उसको खुला चैलेंज है, वो अपने कायद रखें, मैं अपने अकायद रखता हूँ। तो मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब को फ़ोन किया ये शाहद अंसारी साहब ने। तो मुफ्ती साहब फरमाने लगे, मुझसे पहले अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब से ये हो चुका है कि उनका माइक म्यूट लगा दिया गया था, तो मैं इनके साथ लाइव में मुनाजरा नहीं करना चाहता। तो शाहद अंसारी साहब कहते हैं कि मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ हसन अल्लाह यारी ऐसा नहीं है। मुफ्ती अतीक रहमान अलवी साहब ने कहा ठीक है, मैं मुनाजरा करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि जिस तरह हसन अल्लाह यारी की तरफ से नुमाइंदा है जाफ़र काज़मी, इसी तरह आप मेरी तरफ से नुमाइंदे होंगे। जिस तरह उसको मुकम्मल अख्तियार है जाफ़र काज़मी को, वो हसन अल्लाह यारी जो बात कहता है वही बात जाफ़र काज़मी की होती है। तो आपको भी ये पूरा अख्तियार होगा कि जो बात मेरी होगी वो आपकी होगी, यानी आप मेरी तरफ से नुमाइंदे होंगे। और दूसरी मेरी शर्त ये है कि मौजू जो है ना, हमारा सिलेक्शन हो चुकी है अकायदे राफ़ज़ियत पर। तो सारी गुफ्तगू में एक ही मौजू में रह कर बात करेंगे। जो अपने मौजू से फिरेगा उसको रोका जाएगा, अगर बार बार फिरेगा तो उसकी शिकस्त साबित होगी। तो तीसरी शर्त उन्होंने ये लगाई कि एक वक़्त में, एक टाइम में सिर्फ एक ही दलील देनी होगी, इसके अलावा दूसरी दलील नहीं देनी होगी। दूसरी दलील दूसरे वक़्त में देनी होगी ताकि एक तफसील के साथ, तरतीब के साथ ये बात चलती रहे।
तो तीनों शर्तें ये दोनों शाहद अंसारी भाई और जाफ़र काज़मी के साथ जो है ना ये मामला तय हो चुका था और जाफ़र काज़मी हसन अल्लाह यारी का नुमाइंदा था। यहाँ से असल कहानी शुरू होती है, यहाँ से असल चाल शुरू होती है जब मुफ्ती तीकरमान अलवी साहब मनाजरे के लिए आए और पूरी एक तय हो चुका था, ये शराइत तय हो चुकी थी। जब मुफ्ती तीकरमान अलवी साहब लाइव मनाजरे के लिए आए तो हसन अल्लाह यारी का पहला सवाल ये था, मौलवी साहब तौहीद पे बात करें। वहाँ उस्ताद मोहतरम ने फिर ये जुमला बोला, आप सुन सकते हैं वीडियो। कहते हैं कि आप शाहद अंसारी से बात करें कि शाहद अंसारी की आपके नुमाइंदे जाफ़र काज़मी से क्या बात हुई, किस मौजू पे बात हुई है, कौन सी शराइत तय हुई है। अब शाहद अंसारी और जाफ़र काज़मी के दरमियान, दोनों के दरमियान गुफ्तगू चल रही थी। तो यहाँ ये चाल खेली गई, रंगबाजी दिखाई गई कि शाहद अंसारी और जाफ़र काज़मी की जो आपस में गुफ्तगू है ना, उनकी आवाज़ को हसन अल्लाह यारी ने म्यूट कर दिया और अपने चैनल पे सिर्फ अपनी आवाज़ के साथ वीडियो अपलोड कर दी। और तीकरमान अलवी साहब उस वक़्त बिल्कुल खामोश थे क्योंकि दोनों तरफ से बातें चल रही थी, शाहद अंसारी और जाफ़र काज़मी जो इसकी तरफ से नुमाइंदा था। तो यही मुफ्ती तीकरमान अलवी साहब की खामोशी को देख के वाज़े दिखा दिया गया कि जनाब मुफ्ती साहब खामोश हैं और जनाब हसन अल्लाह यारी साहब ललकार रहे हैं। तो इसके पीछे हकीकत ये थी कि शराइत कुछ और हुई और फिर हसन अल्लाह यारी कैसे अपने मौजू से फिर गया। और अब यहाँ ये बात याद रहे, उस्ताद मोहतरम ने जब कहा कि मनाजरा शिया के अकायद पर है तो इसने कहा मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। यहाँ असल से झूठ पकड़ा जा रहा है कि वो नुमाइंदा आपने बनाया है, अगर आप उस पर एतमाद नहीं है उसको आप निकाल दें। ये कैसे हो सकता है एक नुमाइंदा पूरी बात चला दे और ऊपर असल बंदे को पता ही ना हो। इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या फिर हसन अल्लाह यारी का जो नुमाइंदा है वो झूठा है, एतमाद के लायक नहीं है, या फिर हसन अल्लाह यारी झूठा है। लेकिन इसके पीछे गौर करने की बात ये है कि अगर किसी पर एतमाद ही नहीं है तो बंदा उसे अपना नुमाइंदा क्यों बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों ही झूठे हैं। और मुनाफिक बंदे की निशानी है जब किसी से झगड़ा करता है तो उसे बुरा भला कहता है, उसे गाली देता है। आप देख लें उस गुफ्तगू में फिर कैसे हसन अल्लाह यारी ने मुफ्ती तीकरमान अलवी साहब की दाढ़ी की भी तौहीन की। और इस सारी चाल को समझने के लिए आप नाहद स्टूडियो चैनल है, वहाँ पे लाइव पूरा मुनाजरा पड़ा है, वो लाइव जाके देखें कि असल में हकीकत क्या है। और इसी तरह उस्ताद मोहतरम का अपना चैनल है अलवी मीडिया, वहाँ पे जाके भी लाइव चला है मुनाजरा और वाज़ेह तौर पे सभी की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन हसन अल्लाह यारी ने उसको म्यूट करके अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो मेरे भाइयों हकीकत का साथ दो, तफरकाबाजी में कुछ नहीं रखा। तो हसन अल्लाह यारी साहब को भी मैं कहूँगा खुदारा बहुत लोगों को गुमराह कर लिया है, अल्लाह ताला से तौबा कर और सीधे रास्ते पे आ जा, दीन के रास्ते पे आ जा।